चलिए, आज हम मैट्रिक्स एक नया टॉपिक लेंगे जिसको कवर करेंगे और आगे भी इसके जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी सिलेबस होगा उसको कवर करते रहेंगे। और मेनली ये टॉपिक जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ट्वेल्थ जो होता है वो आर्ट्स या बायो बैकग्राउंड से होता है और नेक्स्ट वो किसी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, लाइक बीसीए है, तो जिसमें क्या है कि उनको मैट्रिक्स से बड़ा डर लगता है। तो हम मैट्रिक्स को इसी तरीके से लेके चलेंगे कि जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है उसको ईजिली ये समझ में आए। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स होता क्या है, आपको सीधे जान लेना है कि मैट्रिक्स क्या है। इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, नंबर्स को अरेंज करना, किस में अरेंज करेंगे? या तो हम नंबर्स को 2, 3 ये रो वाइज लिखेंगे, रो हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, या फिर उसको हम क्या लिखेंगे 2, 3, या हम उस नंबर को कैसे लिख रहे हैं, वर्टिकली लिख रहे हैं, यानी कॉलम वाइज लिख रहे हैं। तो यहाँ एक कन्फ्यूज़न बच्चों में रहता है कि रोज किसको कहते हैं, कॉलम। तो देखिए, जो हॉरिजॉन्टली है उसको हम रोज कहते हैं, एंड जो वर्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। एंड क्या है कि नंबर्स को इनमें रोज में या फिर क्या है कि कॉलम में अरेंज कर देना, इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब तक आपको इतना समझ आ गया होगा। जैसे ये रोज हैं, 3 -1 0 रो, 2 4 6 रो है, 3 2 कॉलम, -1 4 कॉलम, 0 6 कॉलम है। तो नंबर्स को अरेंज करना इनटू रोज एंड कॉलम क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमें इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। लाइक रवि एंड सीता हैं और यहाँ दिया हुआ शर्ट एंड द पैंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, अगर आप कॉलम वाइज चलेंगे तो ये डाटा भी हमको कुछ कन्वे कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये दे रहा है कि रवि के पास 6 शर्ट्स हैं एंड सीता के पास 4 शर्ट्स हैं। जबकि अगर हम इसको रो वाइज चलते हैं तो देखिए, ये भी हमको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है कि रवि के पास 6 शर्ट है एंड 4 पैंट्स हैं, एंड सीता के पास 4 शर्ट है एंड द 7 पैंट्स हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लाइक वही है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके बाद जो मेन है वो हम आ जाते हैं। चलिए, अब देखिए क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। एंड आपने देखा रोज एंड कॉलम गिवन है। रोज कितनी है? रोज 1 2, तो हम रो को लिखेंगे R1 एंड द R2। अब हम कॉलम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कॉलम की बात की जाए तो कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो हम उसको डिनोट करेंगे C1, C2 एंड द C3। जो अंदर नंबर गिवन है, लाइक 3 गिवन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट बोलते हैं इनको। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? AIJ से। मैंने अंदर लिखा हुआ भी है AIJ से, जहाँ पर I क्या होता है? रो होता है, एंड J जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम इसमें हर किसी का एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। जैसे A1 1 तो 3 है, A1 2 तो -2 है, A1 3 4 है, A1 अब यहाँ रो 2 है तो A2 1 1 है, A2 2 2 है एंड 2 3 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम आगे और एग्जाम्पल करेंगे तो और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। लाइक देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें रोज कितनी है? 3 हैं, R1 R2 R3। रोज कौन सी होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल होती हैं। कौन सी होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं। एंड कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं। कॉलम हमारे कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं। ठीक है, वर्टिकल होते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें क्या है? ए डिनोट कर रहा है हमारे किसको? मैट्रिक्स को। ये R1 R2 R3 डिनोट कर रहे हैं हमारे किसको? रोज को। एंड C1 C2 C3 डिनोट कर रहे हैं हमारे किसको? कॉलम को। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसको डिनोट कर रहा है? स्मॉल एल जो है ये डिनोट कर रहा है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को। इसमें क्या होता है? जहां पर गिवन होता है उसको नंबर दे देते हैं। मैंने पहले बताया, इसको AIJ लिखते हैं। I इक्वल्स टू क्या होता है? रोज, रो, एंड द J इक्वल्स टू होता है कॉलम। वही असाइन कर देते हैं। अब देखिए, I क्या है? रो है 1 तो A1। कॉलम क्या है? कॉलम भी सेम ही है 1 तो 1। सेम इधर 1 2। A रो क्या है? 1, कॉलम कौन सा है? 3। सेम A रो कौन सी है? 2, कॉलम कौन सा है? 1। A रो कौन सी है? 2, कॉलम कौन सा है? कॉलम भी 2। A
रो 2 एंड द कॉलम 3, ए रो 3 है एंड द कॉलम 1, ए रो 3 है एंड द कॉलम 2, ए रो भी 3 है एंड द कॉलम भी 3 है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आगे एक और देख लेते हैं। इसमें ए हमारा डिनोट कर रहा है मैट्रिक्स को, R1 R2 R3 R4 रोज को, एंड C1 C2 C3 C4 ये कॉलम को। ठीक है, इसमें ए ये डिनोट कर रहा है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को, R1 C1 R1 C2 R1 C3 R1 C4 R2 C1 R2 C2 R2 C3 R2 C4 R3 C1 R3 C2 R3 C3 R3 C4 R4 C1 R4 C2 R4 C3 R4 C4। ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। आगे देखिए, इसमें दिया भी है एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय, एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, ए आई जे से, जहां पर आई क्या होता है, आई रो होता है, एंड जे क्या होता है, कॉलम होता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैट्रिक्स कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, R1 R2 R3 ये हमारी रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड C1 C2 C3 C4 ये हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आता है तो वो हमारा ए आई जे होता है, जहां पर आई हम रो की वैल्यू रखते हैं, एंड जे हम क्या करते हैं कि कॉलम की वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम दैट अ मैट्रिक्स हैज इज कॉल्ड अ, क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इसको डिनोट किससे करते हैं, ए आई जे और ब्रैकेट एम इंटू एन। एम क्या है, रो को, नंबर ऑफ रोज को बताएगी, एंड एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए रोज कितनी है, R1 R2, कॉलम कितना है, C1 C2 C3 C4। तो ये हमारी मैट्रिक्स किसकी हुई, ए आई जे। अगर हमारी मैट्रिक्स देखें तो ये किसकी हुई है, एम इंटू एन। एम बताती है नंबर ऑफ रोज को, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा बता रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। ठीक है, बाकी एक डेफिनेशन है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन गिवन है। इसके बाद अच्छे से देख लीजिए मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर, सिंबल और वेरिएबल है, अरेंज इन द रो एंड द कॉलम है। वही अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन द रोज एंड द कॉलम। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज द, अभी मैंने बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्या है कि इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, कि उस रो, उस जो भी मैट्रिक्स हमारी गिवन है उसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इन द मैट्रिक्स, एंड इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं उसको, एम इंटू एन से डिनोट करते हैं। वेयर एम इज द, एम क्या है, नंबर ऑफ रोज है, एंड द एन इज द नंबर ऑफ कॉलम है। इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। इसके बाद देखिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये गिवन है हमारा, मैट्रिक्स एक गिवन है, ठीक है। इसमें अभी यहाँ लिख दिया है, एम ले लेते हैं। अगर आपको इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि फाइंड आउट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसको आप अपने नोटबुक पर बिना देख के करिए, ये इसमें सॉल्व है। तो इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब आपको निकालना होगा, यानी आज जब आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको सीधे ए आई जे लेना है, एम इंटू एन करना है, ठीक है। ए आई जे एम यानी रोज कितनी है, 3 है, एंड द कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 3 है, तो हम ये लिख देंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा ए आई जे 3 इंटू 3 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या फाइंड आउट करना है, एलिमेंट। एलिमेंट में बता चुकी हूँ कि स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं इसे, और 1 1 1 2। तो अब आप वैल्यू लिखते जाइए। सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लीजिए जिसमें आप सबको असाइन कर दीजिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। A1 1 होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, रो 1 है, रो 2 है, एंड द रो 3 है। यहाँ पर C1 है, C2 है, एंड द C3 है। तो R का 1
एंड द सी का 1। फिर से आई रो है तो फिर से 1 2 1 3। अब इसकी वैल्यू उठा करके रखनी है आपको। A11 की जगह क्या गिवन है 3, तो हमारा जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A11 है उसकी वैल्यू 3, A12 की 7, A13 की 6, A21 की 4, A22 की 8, A23 की 4, A31 की 6, A32 की 9 एंड 33 की 1 है। ठीक है, ये एग्जाम्स में आता है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसमें आपको पूछ लेंगे कि फाइंड आउट द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको AIJ की वैल्यू निकालनी है, और अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया है तो AIJ M/N की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।